ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राहुल गांधी 2 दिवसीय राजस्थान के दौरे पर। थोड़ी देर पहले पीलीबंगा से उनकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। पीलीबंगा में किस तरीके से महापंचायत को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कई वार की केंद्र सरकार पर, वो भी हमने आपको दिखाया। लेकिन अब श्रीगंगानगर के पदमपुर में सभा होने वाली है। वहीं से मेरे सहयोगी श्वेता मिश्रा जुड़ी हुई है, सीधा मैं उन्हीं का रुख करूंगी। श्वेता, कितनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं? हालांकि कहा यह जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोग हैं, महिला किसान भी हैं, साथ ही साथ NSUI ने भी पूरा दम दिखाने की कोशिश की है पदमपुर में। दीपा, बिल्कुल देखिए, पदमपुर कृषि उपज मंडी है जहां पर आयोजन रखा गया है। यहां पर किसान महापंचायत का आयोजन, जैसा कि कुछ देर पहले राहुल गांधी ने संबोधित भी किया है। संबोधित करने के बाद वहां से अब पद्मपुर ही आएंगे, यानी दूसरी अहम रैली। लेकिन कह सकते हैं कि पद्मपुर में जिस तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, किसान इकट्ठा हुए हैं, और किसान ही नहीं, यहाँ पर मजदूर हैं, यहाँ पर व्यापारी है जो शामिल हुए। लगातार इनके आने का सिलसिला जारी है। लगातार एक बड़ी तादाद में, बड़े हुजूम में है जो ये लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पर इस सम्मेलन में, खासतौर से इस महापंचायत में राहुल गांधी को सुनने के लिए। और सबसे अहम बात है, देखिए, यहाँ पद्मपुर आने से पहले करीब 10 किलोमीटर पहले से ही बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं। मैसेज कन्वे करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि किसानों के साथ राहुल गांधी हैं, किसानों के साथ कांग्रेस है, किसानों का ये जो आंदोलन है वो व्यर्थ नहीं है। कृषि कानून, जैसा कि केंद्र सरकार का जो ये 3 कृषि कानून लेकर आए हैं, कांग्रेस इसे काला कानून कह रही है, किसान मानने को इसे तैयार नहीं है। और एक मैसेज सिर्फ देने की कोशिश नहीं रहेगी राहुल गांधी की यहाँ पर कि किसान के साथ कांग्रेस, बल्कि ये भरोसा देने की कोशिश यहाँ पर रहेगी कि किसान अकेले नहीं है, कांग्रेस साथ है, राहुल गांधी साथ है। और ये जो 4 अहम सम्मेलन, पंचायतों को, महापंचायतों को संबोधित करेंगे राहुल गांधी आज और कल में, वो ये मैसेज देगा। लेकिन मैं कहूंगी अपने कैमरा पर्सन सुरेंद्र को कि देखिए, यहाँ पर तो बड़ी तादाद में लोग हैं मौजूद, लेकिन महिलाओं की संख्या भी अच्छी खासी यहाँ पर है। वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि महिलाएं भी यहाँ कम नहीं है। और सबसे अहम बात ये देखिए, ये जो क्षेत्र कहलाता है वो जाटलैंड कहा जाता है इसे। इसके अलावा ये कृषि बहुल क्षेत्र है, किसान बड़ी तादाद में यहाँ पर है, यहाँ अन्नदाताओं की तादाद बहुत ज्यादा है। और जिस तरह से यहाँ पर महिलाएं बड़ी तादाद में इकट्ठा हुई है, ये देखिए, कह सकते हैं कि जो पिछली रैली में कमियां नजर आई वो कमी को पूरी करेगा पदमपुर, और ये तय है। और ये दावे किए जा रहे हैं कि करीब 40,000 का आंकड़ा यहाँ पर होगा। और अब तक जिस तरह से लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं दीपा, वो कह सकते हैं कि सफल ये रैली रहेगी। 40,000 की तादाद होगी। देखिए, 2 चीजें होती है, जब आपको सिर्फ भीड़ इकट्ठी करनी होती है तो आप कुर्सियां लगा देते हो ताकि लोग ज्यादा नजर आए। बट यहाँ पर कुर्सियां इसलिए नहीं लगाई गई क्योंकि इतनी बड़ी तादाद हो। खासतौर पर अगर हम श्रीकरणपुर विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर करीब 150 गांव से लोग हैं जो यहाँ पर शामिल होंगे, जिसमें महिलाएं भी हैं। और महिलाओं की तादाद अच्छी खासी, हालांकि हम कोशिश करेंगे इनसे बातचीत करने की भी कि यहाँ पर क्यों आई है। लेकिन अम्मा, आप आए क्यों यहाँ पर, क्यों आए यहाँ पर? मैं बहुत दुखी है। क्या मैं अकेली ऐसे टाइम ते इस घर दे विच कल्ली हां। मैं नहीं, मेरी कुनन जी मेरा कोई आपदा मेरे कारोबार वास्ते दसे, मैं टक्की कढ़दी हां नरेगा ते। राहुल गांधी से उम्मीद बहुत है आपको? हाँ, करायो। मेरे 2 ऑपरेशन 3 होए। ठीक है, नरेगा ते टक्की भी देंदे आ, मैं तो नहीं निकलदी। नहीं, पहला आप गुजर गए, इन्हां दे डैडी बच्चों दे, फिर मेरा बड़ा पोता एक्सीडेंट होके तुर गया। ये कृषि कानून को लेकर, सुनिए, ये कृषि कानून को लेकर जो विरोध किसान कर रहे हैं, आप लोग सब साथ हैं भी सारे दी सहमति होवे, कोई भी लाजुली ना होवे, कोई दुख तकलीफा ना होने इस काम। तो देखा दीपा कि दुख तकलीफ ना हो किसी तरह की, और ये महिलाएं कहीं ना कहीं इनकी कोशिश यही है। और बात करने की हम कोशिश करते हैं, क्यों आए हो आप यहाँ पर? ये पंचायत क्यों हो रही, पता है आपको? मैं तो कोई पता नहीं का। देखिए, हर कोई बात नहीं कर पाता है, महिलाएं थोड़ा सा कानूनों के विरोध में ही यहाँ पर लोग नहीं पहुंचे हुए हैं। इनसे आप बातचीत भी कर रहे हैं, साफ तौर से पता भी चल पा रहा है कि अलग अलग मुद्दे, परेशानियों को लेकर पहुंचे हुए भी हैं। ये कार्यकर्ता भी है, कांग्रेस के स्थानीय लोग भी हैं जो चाहते हैं कि राहुल गांधी जब उनके बीच में आए तो उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाए। और ये वही लोग भी हैं, हालांकि भले कृषि कानून के बारे में जानकारी ना हो, लेकिन अपनी समस्याओं का समाधान वो चाहते हैं, उम्मीद के साथ पहुंचे हुए हैं। कितनी देर में श्वेता राहुल गांधी वहां पर पहुंच पाएंगे? हालांकि खबर ये गोलूवाला में भी उनका एक स्वागत कार्यक्रम है, वहां पर थोड़ी सी देरी जरूर होगी और उसके बाद फिर वहां पर पहुंचेंगे। देखिए दीपा, 3 बजे का जैसा कि पहले तय वक्त था 3 बजे का था, लेकिन क्योंकि देरी यहाँ पर हुई है और देरी पिछली जो सभा थी उसमें हुई। और
में माना जा रहा है कि 3 नहीं कम से कम 4 यहाँ पर बजेंगे उन्हें पहुंचने में। हालांकि बीच में माना जा रहा है कि गोलूवाला में भी सम्मान किया जाएगा, वहां पर भी तैयारियां की गई है। 5-10 मिनट संवाद वहां पर राहुल गांधी कर सकते हैं, लेकिन सीधे यहाँ पर आएंगे और वहां से यहाँ आने का सड़क मार्ग से करीब 90 किलोमीटर, माना जा रहा है 1.5 घंटे का वक्त उन्हें लगेगा, क्योंकि सड़क मार्ग से राहुल गांधी आ रहे हैं। और ऐसे में ये तय है कि उन्हें 4-4:30 के करीब राहुल गांधी यहाँ पर पहुंच जाएंगे और संबोधित करेंगे। हालांकि मैं मंच की तस्वीरें भी जरूर दिखाऊंगी, तैयारियां पूरी की गई है। पहली रो में 10 लोग, और खास बात यह है कि राहुल गांधी सेंटर में जहां बैठेंगे उनके एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होंगे, उनके बगल में अजय माकन होंगे, तो राहुल गांधी के दूसरी तरफ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा होंगे, और उसके बाद बीटी कल्ला, जो कि मंत्री बीटी कल्ला, वो बैठेंगे, और उसके बाद सचिन पायलट की कुर्सी तय है। हालांकि जो मुड्ढे लगाए गए हैं मंच पर, ये पूरे इंतजाम कर दिए गए हैं। सभी मुड्ढों पे नाम की स्लिप यहाँ पर लगी हुई है कि कौन कहाँ पर बैठेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए जब सभा होती है, सम्मेलन होता है, और खासतौर से अगर किसान महापंचायत की बात करें तो राजनीतिक तौर पर भी इस पर नजर रखी जाती है कि कौन कहाँ बैठ रहा है, किसके पास बैठने के मायने क्या है। हालांकि वो बात की बात है, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए NSUI की तरफ से, ये जो अभी हमने तस्वीरें दिखाई थी पीलीबंगा की, मंच की तस्वीरें, वो एकता को, एकजुटता को दिखाने की कोशिश भी की गई थी। लंबे वक्त के बाद, एक अरसे के बाद ऐसी तस्वीर देखने को मिली। हालांकि 2020 के 18 जनवरी को जब जयपुर में रैली हुई थी, उस वक्त की तस्वीर आई थी जब सब एक ही ढर्रे पे खड़े हुए थे कि जाजम पर थे, वो सीएम अशोक गहलोत हो, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट हो, राहुल गांधी हो। एक बार फिर से वही तस्वीर जो कि उभर कर सामने आ रही है, पीलीबंगा में भी वही हुआ, और यहाँ पर भी जितने लीडर्स वहां पर थे मंच पर मौजूद, वही लीडर्स होंगे। साफ तौर से बताया जाएगा कि कांग्रेस एकजुट है। राजस्थान की कांग्रेस में कोई कलह नहीं है, जिस तरीके की गुटबाजी की बातें आती है वो नहीं है, वो दिखाने की कोशिश भी की जा रही है। दीपा देखिए बिल्कुल, और ये मैसेज, और सबसे अहम देखिए राहुल गांधी का दौरा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि देखिए जून जुलाई में प्रदेश सरकार के साथ क्या कुछ हुआ, कितनी तोड़फोड़, कितनी कोशिश की गई तोड़ने की, लेकिन सरकार स्थिर है, सरकार लगातार काम कर रही है। सचिन पायलट अशोक गहलोत के साथ है। बार बार ये मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि हम सब साथ हैं और साथ पूरे 5 साल कंप्लीट करेंगे, प्रदेश का विकास करेंगे। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद राहुल गांधी का ये पहला दौरा हो जाता है। दूसरी बात है कि देखिए किसान आंदोलन कर रहे हैं, संसद में राहुल गांधी ने बहुत सारे सवाल उठाए, बहुत प्रहार किया केंद्र सरकार पर। और अब जब राजस्थान में, क्योंकि देखिए इस आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रदेश से भी बड़ी तादाद में किसान गए थे, और ये क्षेत्र जो श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ का क्षेत्र है, ये कृषि बहुल क्षेत्र है, किसान बड़ी तादाद में है, उन्हें उम्मीदें बहुत ज्यादा है। और ऐसे में राहुल गांधी कहीं ना कहीं कोशिश, अगर हम उपचुनाव के मद्देनजर भी देख ले तो भी ये कोशिश रहेगी कि इस क्षेत्र को साधा जाए। जाट जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का वोट बैंक है, किसान वोट बैंक है, और जब ये कानून, कृषि कानून लेकर आई गई सरकार, किसान उसके खिलाफ में है, तो ये मैसेज और ये भरोसा दिलाने की कोशिश कि आप अकेले नहीं है, राहुल गांधी खुद आपके साथ है, कांग्रेस आपके साथ है, और आपका ये आंदोलन और ये कृषि कानून जो मंशा लेकर लाई जा रही है वो सफल होने नहीं देंगे, और इसलिए किसान अपने आप को कमजोर न समझे। और अगर रही बात हम पद्मपुर की बात कर लें, देखिए श्रीकरणपुर जो विधानसभा है, वहां से करीब 150 गांव है, वहां के लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और आप देख पा रहे हैं यहाँ हम जब तक बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी तादाद यहाँ पर महिलाओं की भी है, पुरुषों की भी, जो यहाँ पहुंच रहे हैं। ये पूरा जो क्षेत्र है, ये करीब 40,000 यहाँ पर लोग इकट्ठा हो सकते हैं, और 40,000 का दावा यहाँ पर किया गया है। अब तक की बात करें, देखिए 1.5 घंटे का भी वक्त बाकी है, 1-1.5 घंटे बाद ही राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर भीड़ इतनी ज्यादा इकट्ठी हो चुकी है, और हम कह सकते हैं कि पुरानी सभा जिसमें इंतजार था कि बहुत ज्यादा तादाद हो, शायद उस लिहाज से पूरी नहीं हो पाई, लेकिन उस रिकॉर्ड को ये सभा जरूर तोड़ेगी। जहां पद्मपुर के एक व्यक्ति, इससे पहले भी हमारी बातचीत इनसे हुई, इनका कहना यही कि देखिए हम तो परेशान है, किसान बहुत परेशान है, उसके विकास कुछ हुआ नहीं है, समस्याएं बहुत ज्यादा है, उस पर भी ये कृषि कानून लेकर आ जाना ये हमें परेशान कर रहा है। और जब ऐसी चीजें होती हैं तो हमें संबल मिलता है जब कोई बड़ा नेता, खासतौर से अगर किसी पार्टी का, हमें पार्टी से मतलब नहीं, उनका कहना यही है पार्टी से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है तो सिर्फ उस व्यक्ति से, उन लोगों से जो हमारा साथ दे रहे हैं, जो हमारे साथ हैं, हमारी तकलीफ में खड़े हुए हैं, और वो मानते हैं कि राहुल गांधी उन्हीं में से एक है। और शायद यही वजह है कि देखिए राहुल गांधी भी भरोसा लोगों को जताना चाहते हैं, तो वही वजह है, यही वजह है जो भरोसा लोग कर रहे हैं राहुल गांधी पर या फिर सूबे की सरकार पर, कांग्रेस की सरकार पर, इसीलिए ये बेतहाशा भीड़ भी दिखाई दे रही है। अब चूंकि जब राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचेंगे अपने संबोधन में एक बार फिर से किस तरीके से हमलावर वो दिखाई देंगे, या फिर किन किन बातों का जिक्र करेंगे, आम लोगों की जो समस्याएं हैं उनको लेकर भी बातचीत वो करेंगे क्या, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो कृषि कानून के इतर भी अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उम्मीद यह है कि उनकी समस्याओं की तरफ सूबे की सरकार ध्यान दे और उसका निराकरण किया जाए। अब श्वेता, आप रहिए हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं।